नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में संविधान के भाग 1 और भाग 2 को देखेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में यही है कि भारत अर्थात इंडिया और राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद को शक्ति दी गई है। मतलब संसद जो है वो किसी नए राज्य को भारतीय राज्य में शामिल कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है। भारतीय संसद किसी राज्य के क्षेत्र को थोड़ा सीमित कर सकती है, तो उस क्षेत्र को काट कर एक नया राज्य बना सकती है, राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 में है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अनुच्छेद जो 368 है संविधान संशोधन के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधारण बहुमत के माध्यम से भी हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग करके भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश बना। फजल अली कमीशन 1953 में बना था। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया, परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को निकाल दिया, जो व्यवहारिक नहीं था। पोट्टी श्री मल्लू ये कौन थे? इन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। और कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। जब इन्होंने धरना दिया था 56 दिनों तक की भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, और धरना देते हुए, भूख हड़ताल करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया 1953 में। फिर एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन हुआ 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और अन्य सदस्य थे के.एम. मणिक्कर, एच.एन. कुंजरू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में आया। उसके आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया गया। देखते हैं कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया भाषा के आधार पर। गुजरात का गठन कब किया गया? 1 मई 1960 को किया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में किया गया। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किया गया। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को, मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को, त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को। तो 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को, मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को और गोवा का 30 मई 1987 को। इन तीनों का 1987 का, इन दोनों का डेट तो एक ही है, लेकिन गोवा 30 मई 1987 को डेट इनका कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। सन तो एक ही है, लेकिन डेट अलग अलग है और नवंबर का ही महीना है। और तेलंगाना जो लास्ट राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा, बार बार देखिए, देखेंगे आप लोग तो ये याद हो जाएगा। आइए नागरिकता के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है और इस भाग में है भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11, ये एग्जाम में पूछता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है।
किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 11 में। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन-कौन से हैं? जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश परंपरा से प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के समावेशन द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत लोग 3 प्रकार से हो सकता है, मतलब नागरिकता समाप्त हो सकती है। किस-किस प्रकार? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तब भी समाप्त हो जाएगी, नागरिकता त्यागने पर भी समाप्त हो जाएगी, सरकार द्वारा वंचित करने पर भी ये समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लंघन किया गया, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनका नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले जो पाकिस्तान चले गए हैं कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में दिया गया है प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक आवेदन से ठीक पूर्व 12 माह की अवधि तक लगातार उससे पहले के 14 वर्षों की कुल 11 वर्षों की अवधि तक अगर 12 वर्षों तक है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। भारत में निवास करना अनिवार्य, 12 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 एक ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके बाद भारत में प्रवेश किया हो। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधी नियमों को अधिसूचित किया गया था। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।